ये वीडियो आपका बिहार सीजीएल थर्ड के लिए है और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। इससे पहले आप लोगों को 2 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसमें हम दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीके होगा, इसके बाद जीएस होगा, इसके बाद आपका करंट का भी पार्ट होगा इसमें। तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन आप देख के जाएंगे तो श्योर है कि परीक्षा में आप जो है कि अच्छे स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इस सीरीज हमको तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल हो गया है। वैसे भी अगर एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो ये आपका 26 नवंबर और आपका 27 नवंबर को ये एग्ज़ाम आपका जो शेड्यूल किया गया है। आप सभी को तैयारी पे ध्यान देना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। इतना जो आप 26 नवंबर 27 नवंबर आने में कोई लेट नहीं है दोस्तों। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं 50वां इसमें शामिल किया हूँ। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें कि पहला क्वेश्चन पूछा है कि बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को मिलाता है, तो कौन सा इसमें मिलाता है दोस्तों? तो कील नहर मिलाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका एक तरीका है याद रखने का दोस्तों कि बाल्टी उतर कील में, इतना तो आपको याद रखना, बाल्टी उतर कील में, तो आपको समझ में आ जाएगा जो कील नहर है ये बाल्टी और उत्तरी सागर को मिलाता है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर किस नदी पर बने हुए हैं? ये जो बांध है दोस्तों किस नदी पर बंधा हुआ है? तो ये बंधा हुआ है चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया सलाल परियोजना स्थित है, किस राज्य में आपका सलाल परियोजना स्थित है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही होगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों इसमें थाल घाट और भोर घाट निम्न में से किस तट पर स्थित है? थाल घाट और भोर घाट निम्न में से किस तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये कोकन तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन, कोकन तट पर स्थित है। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों साख पत्र यानी एलसी जाता है, क्या होता है ये साख पत्र? ये आपको बताना, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो ये होता है दोस्तों एक आयातकर्ता द्वारा जो है कि ये साख पत्र बनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है, इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर में आपसे पूछा गया है कि ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? जो ईएनटी होता है दोस्तों, ईएनटी, इसमें कौन सा प्रयोग होता है, कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सा मिरर, ठीक है, दर्पण। तो इसमें उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें साइंस से रिलेटेड है। 7 नंबर में पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का जो कार्य होता है यानी काम होता है, वर्किंग होता है, ये पूछा गया है। तो ये होता है दोस्तों पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, ये पित्त का काम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि भारत में संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत में संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, कौन सा मिशन के तहत? तो दोस्तों ये किया गया था आपका जो 8 नंबर का है, तो ये कैबिनेट मिशन की योजना के तहत जो है ये आपका संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा यौगिक पानी को भाप में वाष्पित करता है? जो पानी को भाप में वाष्पित करता है इस यौगिक का नाम बताना है। तो ये है पैरानाइट्रोफिनॉल। क्या है दोस्तों? पैरानाइट्रोफिनॉल जो है यौगिक पानी को भाप में वाष्पित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसको पूछा गया कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो देखिए दोस्तों भारत जो है राज्यों का फेडरेशन है या राज्यों का संघ है। इसको दूसरा भाषा में कहेंगे तो राज्यों का संघ होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है दोस्तों, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है इसमें दोस्तों? तो ये दोस्तों संसद के द्वारा तय किया जाता है नागरिकता का सारा नियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है दोस्तों। और संसद में जो शामिल होता है लोकसभा और आपका राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर में आपसे पूछा गया है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड आपको बताना है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये आपको कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है, यानी कि सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है ये आपको बताना है।
तो किसी आर्थिक देश का आर्थिक समृद्धि जो है दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक आय पर अच्छे से डिफाइन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी प्रणाली एनालॉग है। एनालॉग कौन सी प्रणाली है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पेम जो होता है एक प्रकार का एनालॉग प्रणाली होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। कौन इनमें से आपको राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। तो जो आपका वित्त मंत्रालय है दोस्तों इसके द्वारा राजकोषीय नीति निर्धारित किया जाता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था। जो निर्माण किया गया था किससे किया गया था, किस आधार से किया गया था। तो मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा इसको जो है कि इसका उद्घाटन हुआ था। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था दोस्तों वारेन हेस्टिंग। कौन था, वारेन हेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। तो इसमें जो गैर योजना अंग का व्यय नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो आपका पहले अंग चुन लेते हैं योजना सरकार का केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय चुन लेते हैं। तो प्रतिरक्षा है, परिधान भुगतान है, विज्ञान एवं तकनीकी विकास है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है दोस्तों ये आपका सही है, ये आपका योजना व्यय अंग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था या परमानेंट सेटलमेंट इसको कह सकते हैं। किसके द्वारा लागू किया गया था, परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट जो लागू किया गया था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 22 नंबर में एक संशोधन के द्वारा समावेश भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। यानी कि सीधा सीधा तौर पे कहे 243 संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है 243 पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर में पूछा गया कि अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए अरुणा आसफ अली को याद किया जाता है दोस्तों। तो ये किया जाता है दोस्तों आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने झंडा फहराया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि 24 नंबर में मृणाली साराभाई का हाल में निधन हो गया, वो कौन थी। जो मृणाली साराभाई है दोस्तों ये कौन थी। तो ये एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी, यानी कि शास्त्रीय नृत्य ये करती थी। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्यांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। 25 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो ये आया था दोस्तों 1498 ईस्वी में। कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था भारत आया था वास्को डी गामा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 26 नंबर में पूछा गया है कि मई 2019 तक अभिनेता राज बब्बर किस राजनीतिक दल से जुड़े थे। तो दोस्तों ये जुड़े हुए थे राज बब्बर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया सतत ऊर्जा समाधान के क्षेत्र में योगदान के लिए किसने चौथा कार्नोट पुरस्कार 2018 प्राप्त किया है। तो देखिए चौथा कार्नोट पुरस्कार 2018 जो प्राप्त किया है ये हरदीप पुरी के द्वारा प्राप्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि डैश के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत का काल है ये आपका 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब देखिए ये ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। जो बाबर था ना दोस्तों, बाबर जो है कि इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। कब हराया था, तो 1526 ईस्वी में हराया था। और इसी
पानीपत में ये लड़ाई हुआ था और पानीपत का ये प्रथम लड़ाई के नाम से जाना जाता है दोस्तों 1526। और इसी साल दोस्तों जो है कि भारत में मुग़लों की नींव डली थी 1526 ईस्वी में, और 200 साल से प्लस ये शासन किया था मुग़ल ने। तो याद रखिएगा दोस्तों 1526 में प्रथम पानीपत की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 29 नंबर में पूछा कि मिहिर भोज शासक थे, कहाँ के शासक थे मिहिर भोज? तो दोस्तों ये किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों जो मिहिर भोज था आपका ये प्रतिहार वंश के शासक था। किसका शासक था? प्रतिहार वंश के शासक था मिहिर भोज। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, प्रतिहार वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 30 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 1978 में वे संशोधन के संपत्ति के अधिग्रहण, उस पर नियंत्रण और बेचने को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। मौलिक अधिकार से हटा गया था और कानूनी अधिकार में इसको शामिल कर लिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था और ये हुआ था कब? 1978 में। देखिए ये भी याद रखना है। और तो ये संविधान संशोधन 44वां था। 44वां जो हुआ था ये आपका 1978 में हुआ था। इसी संशोधन में आपका जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, इसको जो है कि मौलिक अधिकार से हटा के इसको कानूनी अधिकार में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि गत विजेता 2019 में 50वीं रणजी ट्रॉफी जीता। 50वीं रणजी ट्रॉफी जीता, कौन जीता था इसमें दोस्तों? तो ये जीता था दोस्तों आपका विदर्भ। कौन जीता था? विदर्भ जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, विदर्भ जीता था 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रियाकलाप में भारत के अधिकांश लोगों का नियोजन होता है? तो किस क्रियाकलाप में, गतिविधियों में भारत में अधिकांश लोगों का नियोजन होता है यानी रोजगार मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है। सबसे ज़्यादा जो रोजगार मिलता है कृषि से मिलता है भारत में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि बगलिहार बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो बगलिहार बांध है दोस्तों ये किस नदी पर बना हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों चिनाब नदी पर बना हुआ है बगलिहार बांध। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है राष्ट्र तरंगिणी इसमें दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, राइटिंग होगा तो यहाँ पे पुस्तक कर लीजिएगा, ठीक है। पुस्तक के लेखक कौन है? राष्ट्र तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कल्हण जो है दोस्तों, कल्हण, ये जो है कल्हण ही राष्ट्र तरंगिणी के पुस्तक के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध उल्लेखित किया गया है? केंद्र और राज्य के संबंध का उल्लेखित किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों ये भाग चौथा है, अनुच्छेद 227 से आपका 234। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी अनुच्छेद भी पूछ देता है। तो भाग 14 अनुच्छेद 27 से 34 में क्या है? तो केंद्र और राज्य का संबंध का बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि भारत के किसी राज्य के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? किसी राज्य के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये दोस्तों था आपका फतिमा बीबी। कौन था? फतिमा बीबी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट को, सॉरी दोस्तों इसमें लीला सेठ होगा। यहाँ पे दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें जो राइट आंसर होगा लीला सेठ होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है, लीला सेठ। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे गलती से बोल दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि आँख में प्रकाश की मात्रा प्रवेश करने को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। किसके द्वारा आँख में जो प्रकाश होता है उसको नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों ये नेत्र गोलक के द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन, नेत्र गोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक पूछा गया है 38 नंबर में, मवेशी का एक प्रजाति मिथुन पाई जाती है। किस राज्य में ये मिथुन पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह का उपलब्धि के लिए पहचानने के लिए वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जाती है। कहाँ पे ये वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जाती है दोस्तों? तो ये वीर कुंवर सिंह जो है कि दोस्तों ये बिहार से बिलोंग करते थे, यहाँ पे ही इसकी जयंती मनाई जाती है वीर कुंवर सिंह की। और 1857 का जो विद्रोह था इसमें बहुत सक्रिय था बिहार की तरफ से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि हमारे शरीर में कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप में मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? किसको मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें जो आपका श्वेत रक्त कणिका है या श्वेत रक्त कण है, इसको मानव रक्त का सिपाही कहा जाता था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 41 नंबर में आपसे पूछा गया है कि स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दूध का स्राव होता है? तो किस कारण से ये दूध का स्राव होता है, ये आपको हार्मोन का नाम बता। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है दोस्तों, इसी के कारण से स्तन में दूध का स्राव होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि प्रतिमाओं के जुलूस के द्वारा सामाजिक बुराइयों का प्रत्यक्ष सामना करने और उनके
षड्यंत्रकारियों को आलोचना के लिए मारवातों और बदगायसों का त्यौहार मनाया जाता है। मारवातों और बदगायसों का त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है नागपुर में। और नागपुर जो दोस्तों पड़ता है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 43 नंबर में पूछा गया, नंदा देवी चोटी अवस्थित है, यानी कि नंदा देवी जो चोटी है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपका उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक बीमारी है? तो संक्रामक बीमारी आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे जो खसरा है ना दोस्तों, ये खसरा एक संक्रामक बीमारी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और देखिए दोस्तों ये खसरा जो फैलता है वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? वायरस से खसरा फैलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 45 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का पुनः नामांकन किया है। तो क्या नाम दिया है राजधानी अस्ताना का? तो अस्ताना का जो दिया है नूर सुल्तान नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अस्ताना का नूर सुल्तान नाम दिया गया है। तो अब जो कजाकिस्तान का राजधानी होगा नूर सुल्तान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर में पूछा गया है, यदि वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति कमी हो तो संभावित परिणाम क्या होता है? यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति में कमी हो तो संभावित परिणाम क्या होता है? तो दोस्तों उस स्थिति को कहते हैं मुद्रा संकुचन। क्या कहा जाता है? मुद्रा संकुचन कहा जाता है उस स्थिति को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पे जो सोयाबीन होता है ना दोस्तों, इसमें प्रति ग्राम प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है। यहाँ पे 42% इसमें प्रोटीन होता है। कितना प्रतिशत होता है? तो 42% प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 48 नंबर में पूछा गया है कि 2019 के उद्घाटन प्रो वॉलीबॉल लीग का खिताब जीता था। 2019 में उद्घाटन प्रो वॉलीबॉल लीग खिताब जीता था तो कोची ब्लू स्पाइकर्स जीता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोची ब्लू स्पाइकर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा के द्वारा की गई थी। तो विक्रमशिला का जो निर्माण था पाल राजा के द्वारा। तो ये राजा था दोस्तों धर्मपाल। कौन था ये निर्माण करने वाला विक्रमशिला का स्थापना? धर्मपाल था। डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 मार्च 2019 को डाउन सिंड्रोम दिवस के तौर पे मनाया गया। इसका थीम क्या था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले ही 2019 के करंट अफेयर्स है तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो यहाँ देखिए इस डाउन सिंड्रोम के जो तौर पे मनाया गया था, थीम क्या था? तो हम सब किसी को पीछे ना छोड़े, ये इसका थीम था। किसका थीम था? डाउन सिंड्रोम दिवस का 2019 का थीम था, किसी को पीछे ना छोड़े। दोस्तों अगर वीडियो पे पहली बार दोस्तों इस चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के वीडियो जो भी आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।